जय हिंद दोस्तों। मैं संजीत कुमार। आपको स्वागत है आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होइएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन बी नाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम विटामिन बी7 तक पढ़ लिए थे। तो विटामिन बी9 विटामिन बी9 ये भी एंटीनीमिया विटामिन है, क्योंकि हम आपको बताए थे विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12, ये तीनों विटामिन होता है, एंटीनीमिया विटामिन होता है। इस विटामिन को हम फोलिक एसिड बोलते हैं, फोलिक एसिड या अम्ल बोलेंगे, फोलिक अम्ल। विटामिन बी9 इसे एंटीनीमिया अदर नेम में लिखेंगे, अन्य नाम में लिखेंगे क्या? एंटीनीमिया विटामिन बोलेंगे इसे। उसके बाद इसका मुख्य स्रोत है, इसका मुख्य स्रोत हो गया बतख के अंडा, मुर्गी के अंडा, और उसका हो गया मूंगफली, यकृत, मांस। तो लिखेंगे क्या? प्रमुख स्रोत में लिखेंगे बतख का अंडा, मुर्गी का अंडा, यकृत, उसके बाद लिखेंगे क्या? यकृत के बाद लिखेंगे मूंगफली, फूलगोभी, विटामिन बी9, फोलिक एसिड या एंटीनीमिया भी बोलते हैं। इससे आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। नीचे लिखिएगा आरबीसी मतलब विटामिन बी9 आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, इसे फोलिक अम्ल बोलते हैं। अन्य नाम हो गया क्या? एंटीनीमिया। प्रमुख स्रोत हो गया बतख के अंडा, मुर्गी का अंडा, यकृत, मूंगफली, फूलगोभी। ये आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा यह वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल को पचाता है, अमीनो अम्ल को पचाता है। तो विटामिन बी9 फोलिक अम्ल बोलते हैं, अन्य नाम एंटीनीमिया बोलते हैं। प्रमुख स्रोत हो गया इसे बतख का अंडा, मुर्गी का अंडा, यकृत, मूंगफली और फूलगोभी। विटामिन बी9 आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है और यह वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो अम्ल को पचाता है। इसके बाद विटामिन बी12 पढ़ेंगे। इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन
B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ये होता है ना ओनली मांसाहारियों में होता है, सॉरी, ये ओनली मांसाहारी स्रोत से प्राप्त होता है। यह शाकाहारियों में भी हो सकता है, यह शाकाहारियों में हो सकता है। विटामिन B12 जो है यह शाकाहारियों में भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि यह जो पादप यानी प्राकृतिक स्रोत हो गया, यानी जो पादप स्रोत हो गया, उससे यह नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे से यह नहीं मिलता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। यह एकमात्र विटामिन है, विटामिन B12, जो कोबाल्ट को स्टोर करके रखता है, कोबाल्ट को स्टोर करके रखता है। इसका नेम है साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। इसका नेम है साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है। यह एकमात्र विटामिन है, यह एक मात्र विटामिन है जो मांसाहारी स्रोत से प्राप्त होता है। नीचे लिखिएगा, यह शाकाहारियों में भी होता है, यह शाकाहारियों में भी होता है, यह शाकाहारियों में भी होता है। अब शाकाहारियों में इसलिए होता है, आप बोलिए यहाँ पे क्या एकमात्र विटामिन है जो मांसाहारी स्रोत से प्राप्त होता है। तो मांसाहारी स्रोत से प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि जो शाकाहारी होता है वो भी तो मांस खाता है ना, तो इसीलिए यह शाकाहारियों में भी होता है। मांस दूध सब खाता है। यह पादप स्रोत से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह पादप स्रोत कहने का मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या पेड़ पौधा से प्राप्त नहीं करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपसे पूछ लेगा विटामिन B12 का नाम क्या है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ है, हाल फिलहाल में BPSC TRE 3 में पूछा हुआ है, TRE 3 में पूछा हुआ है। जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें लगभग मार्च के आसपास में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था, 3.0 में पूछा हुआ था कि कोबालामिन किसका नाम है। या ऐसे भी पूछ देगा विटामिन B12 का नाम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है। या पेड़ पौधे से मांसाहारियों में भी होता है। नीचे एक नोट लिखिएगा, नीचे एक नोट लिखेंगे, इसका प्राप्ति स्रोत लिख देते हैं, इसका प्राप्ति स्रोत लिख देते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि एग्जाम के समय या रिवीजन करना हो तो आपका नोट्स भी ही काम देगा। यहाँ पे प्रमुख स्रोत लिखिएगा, प्रमुख
स्रोत लिखिएगा। प्रमुख स्रोत में क्या हो गया, जैसे प्रमुख स्रोत में हो गया तो क्या ये ओनली, हम आपको बताए थे कि ओनली मांसाहारी स्रोत से ही प्राप्त होता है। तो मांसाहारी स्रोत से प्राप्त होगा तो दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, मांस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मांस होगा, मांस होगा। मांस के बाद हो गया क्या, अंडा होगा। अंडा के बाद क्या होगा, दूध होगा। दूध के बाद क्या होगा, पनीर होगा। पनीर के बाद क्या होगा, यहाँ पे दूध पनीर हो गया। मतलब जितना भी, इटी से लिख दीजिए, जितना भी आपको ये मांसाहारी स्रोत से मिलेगा, जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हमको मांसाहारी स्रोत से ही मिलता है, कहने का मतलब जंतु से ही मिलता है। पनीर हो गया। उसके बाद एक नोट्स लिखिएगा। इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा नोट बना के। अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगभग खत्म होने वाला है। अगर आपको लगे किसी भी पब्लिकेशन का, किरण का हो या घटना चक्र हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, आप वहां से उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आपको 90-95% प्रश्न, चाहे वह कोई पीसीएस लेवल का ही क्यों ना हो, आपको विटामिन का जितना भी हो वह सब बन जाएगा। 90 से 95% आपका बन जाएगा। यहाँ पे नोट्स, नोट में लिखते हैं क्या, तो नोट में लिखते हैं कि यह एक मात्र विटामिन है, यह एक मात्र विटामिन, यह एक मात्र विटामिन है जिससे, यह एक मात्र विटामिन है जो कोबाल्ट, CO ऐसे लिखिए, कोबाल्ट, यह एक मात्र विटामिन है जो कोबाल्ट को स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है। यह एक मात्र विटामिन है जो कोबाल्ट को स्टोर करके रखता है। और ये स्टोर करता कहाँ है, तो यह स्टोर, तो यह स्टोर यकृत में करता है। यह स्टोर यकृत में करता है, यह स्टोर यकृत में करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, विटामिन B17, विटामिन B17, विटामिन B12, ये भी एंटी एनीमिया विटामिन है, एंटी एनीमिया विटामिन है, एंटी एनीमिया विटामिन है। विटामिन आपको हम बताए थे, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये तीनों है जो विटामिन एंटी एनीमिया विटामिन है। उसका क्या पढ़ेंगे, विटामिन B17। विटामिन B17,
विटामिन B17 एमाइग्डेलिन बोलते हैं इसे। इसका अदर नेम हो गया, अन्य नाम हो गया कैंसर कारक। इसका अन्य नाम हो गया कैंसर कारक। और इसका प्रमुख स्रोत हो गया विटामिन B17 हो गया, उसे इमाइग्डेलिन बोलते हैं। ये अन्य नाम इसका कैंसर कारक हो गया। ये आपको पीसीएस लेवल का है, ये लगभग रेलवे में नहीं पूछता है। अन्य नाम हो गया, पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा अथी नहीं है, बहुत। अन्य स्रोत में हो गया, अन्य स्रोत का मुख्य स्रोत मतलब क्या चीज के कारण ये होता है। तो अगर आप सेब, जितना भी मतलब खट्टा पदार्थ हो गया, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, इस सब का बीज जो आप खाइएगा ना, बीज नहीं खाना चाहिए। बीज खाइएगा तो उसी से कैंसर हो जाता है। तो जितना भी खट्टे पदार्थ हो गया, उस चीज सब का बीज नहीं खाना चाहिए। सेब का बीज कभी भूल से कभी नहीं खाना चाहिए। सेब का बीज या संतरा का बीज हो गया, संतरा का बीज या नींबू का बीज, जितना भी खट्टा पदार्थ हो गया, नींबू का बीज, जितना भी खट्टा पदार्थ हो गया, सब में सब होता है। तो इस सब भून के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कैंसर का कारक होता है। अब हो गया मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। एक बार हम बी कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, रिवीजन कर देते हैं। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, B1 को ब्रेन एक्टिव विटामिन बोलते हैं। ब्रेन एक्टिव मतलब ब्रेन का विटामिन भी बोलते हैं विटामिन B1 को। विटामिन B2 हो गया, विटामिन B2 को राइबोफ्लोक्सामिन बोलते हैं। इसमें क्या हो गया, हम आपको 2 बोले थे, विटामिन B2 बोले थे। क्या बोले थे, विटामिन B2 बोले थे। B2 का मतलब हम बोले थे कि आंखों का चिपचिपा, 2 आंख है तो आंखों का चिपचिपा होता है, या इसमें एंगुलर क्रोसिस हो जाता है, यानी होठों का फटना होता है। एंगुलर क्रोसिस का विटामिन B3 बोले थे। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटीन बोलते हैं। उसमें D3 या 3D बोले थे, 3D बोले थे, D3 या 3D बोले थे, जिसमें दस्त रोग हो जाता है, डायरिया हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। तो ये सब हम विटामिन D3 में आपको बताए थे। उसके बाद B5 हो गया, पेंटाथोनिक एसिड हो गया, विटामिन B5 में हम बताए थे। 5 मतलब 5 का मतलब क्या हो गया, पकना, बालों का पकना हो गया विटामिन B5। उसके बाद क्या हो गया, विटामिन B6 हो गया। विटामिन B6 हम आपको बताए थे क्या, सपना के लिए विटामिन B6 दायित्व है। उसके बाद क्या बताए थे, विटामिन B7 में आपको हम बताए थे क्या चीज के बारे में, बालों का झरना विटामिन B7 हो गया। विटामिन B9 फॉलिक एसिड बताए थे। उसके बाद विटामिन B9 के बाद विटामिन B12 हो गया, साइनोकोबालामिन बताया। विटामिन B17 हो गया, ये आपको हम बताए थे, एमाइग्डेलिन हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, विटामिन सी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विटामिन सी पढ़ेंगे। विटामिन B17 में क्या है, कैंसर कारक है कि जितना भी खट्टा पदार्थ है उस सबका बीज कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे कैंसर हो सकता है। इसलिए हम लोग सेब का बीज हटा के ही खाते हैं। विटामिन सी के बारे में बोलेंगे। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड या एंटी स्कर्वी बोलते हैं, या उसका नाम है एंटी संक्रमण रोधी बोलते हैं, या एंटी मोटापा बोलते हैं, या उसको हम एंटी स्टोन विटामिन बोलते हैं, एंटी एलर्जी विटामिन बोलते हैं। विटामिन सी विटामिन सी के बारे में बोलेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया आपको एस्कॉर्बिक विटामिन बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को का नाम है
स्कॉर्बिक एसिड या अम्ल बोलेंगे। अन्य नाम में लिखेंगे, अन्य नाम में लिखेंगे क्या? अन्य नाम में हो जाएगा आपको एंटी एलर्जी, विटामिन, या दूसरा बोलेंगे क्या? एंटी स्कर्वी विटामिन। तीसरा बोलेंगे क्या? एंटी स्टोन विटामिन। चौथा मोटापा रोधी विटामिन। उसके बाद नीचे दिख रहा है, एक और लिख देते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं विटामिन सी को। अब इसमें पूछता क्या है, आपको यही चीज पूछेगा, एंटी स्कॉर्बिक एलर्जी विटामिन, मोटापा रोधी किस विटामिन को? संक्रमण रोधी विटामिन को। अब इसका यहाँ से पूछता है क्या? इसका स्रोत से मेन प्रश्न वहां से भी पूछता है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा क्या कि सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी की मात्रा है, किसमें विटामिन सी की मात्रा है, आपसे अगर ये पूछेगा मात्रा है तो एक में ऑप्शन दे क्या? संतरा। दूसरा में क्या दे देगा आपको? नींबू। तीसरा में क्या आपको दे देगा? अमरूद। चौथा में आपको दे देगा क्या? टमाटर। तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी की मात्रा है, सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी की मात्रा है। सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी की मात्रा है। अगर सवाल इस तरह से है तो इसका ऑप्शन होगा क्या? सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा अमरूद में होगा। अगर 4 ऑप्शन है, अगर चारों ऑप्शन में पूछा जाए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा, निम्न में से सबसे ज्यादा सी की मात्रा किस में है, अगर वह 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा क्या चीज की मात्रा आती, विटामिन सी की मात्रा होगा तो अमरूद में होगा। तो चलिए अब इसको हम लिख देते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा मात्रा होता है विटामिन सी के। तो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होता है आंवला में, लेकिन जो हम 4 ऑप्शन दिए थे उसमें आंवला हम दिए ही नहीं थे। तो 1 नंबर में लिखिएगा आंवला। दूसरा नंबर में लिखिएगा अमरूद। तीसरा नंबर में लिखिएगा संतरा। और चौथा नंबर में आप लिखिएगा आंवला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया। चौथा नंबर में लिखिएगा आप नींबू। एकदम ये लाइन से सबसे ज्यादा इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, इसके बाद इसमें होगा, इसके बाद इसमें। आप इसमें देख लीजिएगा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में आंवला नहीं है तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? अमरूद में हो जाएगा। अगर अमरूद आंवला दोनों नहीं है तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? संतरा में हो जाएगा। अगर ये तीनों में से कोई नहीं है, नींबू है, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? नींबू में हो जाएगा। वहां से आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से, मतलब जो नीचे 4 ऑप्शन दिया उसमें से किसमें ज्यादा है, और कहीं कहीं पूछेगा सबसे ज्यादा किसमें है। अगर निम्नलिखित में नहीं देगा तो सबसे ज्यादा आंवला में होगा। इसके बाद अनानास।
इसके बाद हो गया क्या आपको, अनानास की मात्रा में हो गया नींबू, अनानास की मात्रा में हो गया। और उसके बाद आप एक चीज और लिख लीजिएगा, क्या एससीईआरटी में दिया हुआ था, एससीईआरटी में दिया हुआ था, एससीईआरटी में दिया हुआ था क्या कि टमाटर, ये आपको पूछेगा, ये ग्रुप डी हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, ये सब चीज आपको पूछेगा। टमाटर हो गया और कौमा मिर्ची, ये एससीईआरटी में एकदम फोटो, आप जाइएगा ना एससीईआरटी का अगर बुक आप पढ़िएगा तो वहां पे फोटो में विटामिन सी, टमाटर और मिर्ची में विटामिन सी की मात्रा होता है, तो आपसे पूछेगा विटामिन टमाटर और मिर्ची में विटामिन सी की मात्रा। प्रमुख बिंदु अब इसके बाद लिखते हैं, प्रमुख बिंदु में अब विटामिन सी के बारे में आप जानते होइएगा कि यह एकमात्र विटामिन है जो मूत्र में पाया जाता है, यह एकमात्र विटामिन है जो मूत्र में पाया जाता है, यह दूध में नहीं पाया जाता है, यह दूध में नहीं पाया जाता है। ये जो हम लिखे हुए थे, ये वाला जो लिखे हुए थे, ये आप देखिएगा एकदम सबसे ज्यादा आंवला में, उसके बाद अमरूद में, उसके बाद संतरा में, उसके बाद नींबू में, उसके बाद अनानास में, और एससीईआरटी के अनुसार इसका फोटो में दिया हुआ है। कभी कभी आपसे ग्रुप डी में हो गया या रेलवे का एएलपी में हो गया, ये आपसे पूछ लेगा टमाटर और मिर्ची में भी दे देगा आपको, ये पूछेगा। तो मिर्ची में क्या चीज का मात्रा होता है, विटामिन सी का होता है। इसका प्रमुख बिंदु लिखते हैं, प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु में क्या हो गया, यह एकमात्र विटामिन है, यह एकमात्र विटामिन है, यह एकमात्र विटामिन है, यह एकमात्र विटामिन है जो मूत्र में पाया जाता है, जो मूत्र में पाया जाता है, या दूध में नहीं पाया जाता है, या दूध में नहीं पाया जाता है, या दूध में नहीं पाया जाता है। यह घाव भरने में भी काम करता है और मसूड़ा को मजबूत करता है। ये जो लिख रहे हैं ना, आपको एक एक पॉइंट कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, मजबूत करता है। उसके बाद यह लाइट ही कट गया।